हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार। आप लोग, उम्मीद है कि जो टाइटल है वो देख करके समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो आज के जो टॉपिक है वो 7वीं क्लास के विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये 7वीं क्लास का विज्ञान है, विज्ञान भाग 2 है। और इसमें जो हम चैप्टर हैं वो हम काफ़ी सारे चैप्टर, जैसे जल और जंगल है, जंतु में पोषण, ऊष्मा, ठीक है, जलवायु अनुकूल पदार्थ में, रासायनिक पौधों में पोषण, हवा, आंधी, तूफान, गति एवं समय, गंध का निपटान, इसके बाद जो है सो विद्युत धारा के उस और इसके प्रभाव, ये सब सारी चीज़ 10 चैप्टर तक अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, रेशे के वस्त्र तक। ये आपको नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते देखो, ये दिख गया बच्चों, रेशों से वस्त्र तक। इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर का आज का अध्याय हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेन से निकाल लीजिए अपना। और चलिए हम इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो इसके बारे में समझते हैं और समझाएंगे आप लोग अच्छे से। और हमने टॉपिक के ऊपर बात भी करा था कई बार कि वीडियो में भी, चैप्टर में भी, क्लासेस में, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चैप्टर नंबर जो है वो 11 है। तो ये अध्याय जो है 11 है, रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था कि ऊन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था कि कई सारी चीज़ों से जो है सो मतलब ऊन वगैरह बनते हैं। जैसे कई बार जंतुओं से भी बनते हैं, पेड़ों से भी बनते हैं। देखो, जंतु ऐसे बताए थे, इन लोगों को भेड़ वगैरह से, ठीक है, बाल की कटाई होती है, उनसे फिर उनकी धुलाई होती है, ये सब से बनता है। सारी चीज़ हमने क्लास में डिटेल पढ़ाई था। अभी जो हम बेसिकली जो डिटेल जो बात करने वाले हैं वो इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करें। और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बारी बारी से इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं आप लोगों को, और इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो जो अभ्यास के जो पहला प्रश्न है, सही उत्तर का निशान लगाइए। ठीक है, तो सही उत्तर का हमें निशान लगाना है। पहला प्रश्न है क, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र, ऑप्शन सी ऊनी वस्त्र, ऑप्शन डी है नायलॉन वस्त्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊनी वस्त्र। सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। इसमें टिक कर देना है। अब ये क्यों हो जाएगा इसके बारे में समझिए बच्चों। तो जो ऊनी वस्त्र है उसे वुलेन क्लॉथ कहते हैं, यानी जाड़े यानी सर्दियों के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना उष्मा हीट जो है का कुचालक होता है। और यह हमारे शरीर के गर्मी को क्या करता है, बाहर से जो है ना जो गर्मी को जो है सो बाहर जाने से जो है क्या करता है, रोकता है। और जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर आने नहीं देता है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो गर्म रहता है ठंडा के मौसम में, जाड़े के मौसम में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये सो ऊनी वस्त्र है। इसके अलावा बात कीजिए सूती वस्त्र की, जो है ना ठंडे वस्त्र के बाद में सूती वस्त्र जो है, ऊनी वस्त्र में सूती वस्त्र वगैरह के बारे में चीज़ें बताया था हमने कि जो है सो ये हल्के होते हैं, पसीने सूखते हैं। रेशमी वस्त्र के बारे में भी बताया था मैंने आप लोगों को कि नायलॉन से होता है, ठंड से बचने के लिए साफ सुरक्षा नहीं देते हैं ये चीज़। ये सब के बारे में बताया था मैंने। तो इसलिए इसमें जो है सो ऊनी वस्त्र है, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाड़े के दिनों में ये वस्त्र पहनते हैं हम लोग, ऊनी वस्त्र, ताकि क्या होता है कि बाहर से जो ठंडा हवा जो है ना वो हमारे शरीर में यानी जो है सो ना आए, रोके उसे। और दूसरी बात क्या होता है कि वो जो है सो क्या होता है, ऊष्मा का जो ऊष्मा होता है ना वो उसका कुचालक होता है, इसलिए हमारे शरीर की जो गर्मी को जो है बाहर जाने नहीं देता है, जो हमारे शरीर में रहता है, जिससे हमारे शरीर गर्म रखता है। दूसरी बात जो है ठंडी हवा जो बाहर से होती है वो हमारे शरीर में एंट्री नहीं मार पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है सो ये जाड़े के जो दिनों में ये कपड़ा वस्त्र हम यूज करते हैं उन्हीं का। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 1 ख नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ख है, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ए ऑप्शन है सूती और ऊनी, बी ऑप्शन है ऊनी और रेशे, सी ऑप्शन है रेशमी और सूती, डी ऑप्शन है नायलॉन और क्या है बच्चों, सूती। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन है जो क्या करता है, हमें बेसिकली जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से जो प्राप्त होता है वो जो है सो ऊनी और रेशमी है। ठीक है, अब ये कैसे है इसके बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, सिर्फ आंसर बता दिया मैंने, आप लोगों को टिक कर लिया अपने बुक में, उससे नहीं है, समझना भी जरूरी है। तो जो ऊनी और रेशमी, इसके बारे में सुनो। ऊनी जो होता है यानी ऊल जो होता है
वुल जो है यह हमें क्या होता है, भेड़, किससे, भेड़, बकरी और याक, ऊंट जैसे जंतु के बाल से, जो जंतु के बाल होते हैं ना उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और जो रेशमी होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्क बोलते हैं रेशमी को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। और ये जो है सब में क्या करते हैं, रेशम के कीड़े हो गया, कोकून हो गया, ठीक है, इनसे प्राप्त होते हैं। यह एक जो है सो जंतु उत्पाद है, क्या है, जंतु उत्पाद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये आंसर नंबर हो गया बी सही, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर जो है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर ग नंबर प्रश्न समझते बच्चों, क्या है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है, क्या कहलाता है। अब इसका समझिए, ए फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि, और दूसरा है बी ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, सिल्क कल्चर, इसको बोलते हैं वर्धन, और सी ऑप्शन है एपीकल्चर, इसको कहते हैं हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी पालन, और डी ऑप्शन है सेरीकल्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं रेशम कीट पालन। अब इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में समझना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट पालन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये कीट पालन होता है और इससे जो है हमें रेशम प्राप्त होते हैं। अब इसे समझते हैं कैसे, तो रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यावसायिक स्तर पे रेशम के कीड़े यानी सिल्क वर्म को पालना और उनकी देखभाल करना जो है सो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं बच्चों कि जो सेरीकल्चर होता है ना वो क्या होता है, जैसे व्यावसायिक स्तर पे होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है सो रेशम कीट जो पालना है सेरीकल्चर कहलाता है, ये चीज़ें था, और ये रेशम कीटों को पालना ही कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर है 2, बेमेल, ध्यान रखिएगा। हाँ, चश्मा ना लगाए हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझिए। बेमेल शब्द पर घेरा लगाए तथा चुनाव का कारण बताए, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं क्या है। इसमें 4 जो है ABCD करके प्रश्न दिया, इसमें 3-4 कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो बेमेल है, बेमेल मतलब जो मिलता जुलता नहीं है, बेमेल, उसे जो है सो मतलब घेरा लगाना है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर ए है अभिमार्जन, बालों की कटाई और रीलिंग। तो इसमें देखोगे बेमेल जो शब्द है ना वो अजीब सा शब्द, क्या लग रहा है, रीलिंग लग रहा है, इसमें घेरा लगा देंगे, वही बताया था। अब इसमें समझते हैं कि ये दोनों में क्यों लगा, देखिए ये जो है कारण इसका क्या है कि बालों की कटाई जो है सो क्या है, और अभिवर्जन, ये दो चीज़ जो है सो धुलाई यानी ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया के चरण में आता है। यानी जो भेड़ों के बालों पर जो किए जाते हैं ना, जबकि रेलिंग जो है सो रेशम के धागे बनने की प्रक्रिया करते हैं, और जहाँ कोकून से जो रेशे निकाला जाता है, ये चीज़ में आता है। लेकिन जो रेलिंग है वो अलग ही चीज़ है, ठीक है, बेमेल चीज़ है, तो इसलिए इसमें गया, ठीक है, अस्पष्ट दिख जाता है, समझ में आता है। और नहीं तो जो बच्चा का सिंपल सा अध्याय का अध्ययन क्या है, नहीं तो कम से कम किताब रीडिंग भी दिया है तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी हम डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग समझिए। बिना प्रश्न है भेड़, लामा, रेशम की, इन तीनों में से कौन सा बेमेल है। तो सिंपल चीज़ है, कई बार लोग लामा सोच लेते हैं, गलत नहीं, ये जो इसका है वो रेशम कीट होगा, बेमेल कीट होगा। अब ये कैसे है इसके बारे में समझते हैं। तो जो भेड़ है वो क्या है, जो स्तनधारी जंतु है, और लामा भी क्या है, ये भी स्तनधारी जंतु है, ये दोनों ही स्तनधारी जंतु है। और दोनों से हमें क्या करता है, ऊन प्राप्त, जिनसे क्या होता है ऊन प्राप्त होती है, और दूसरी और जो है सो रेशम के कीट से, जो है कीड़ा इंसेक्ट, जिससे रेशम प्राप्त होता है। लेकिन जो रेशम कीट होता है ना उससे क्या होता है, मतलब जो है क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। लेकिन जो ये दोनों जो है भेड़, लामा, इससे क्या होता है, हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ है,
रेशम कीट क्या है? एक कीड़ा है, याद रखिएगा। और ये दोनों क्या है? जो है सो स्तनधारी जंतु है। सिंपल चीज़ है, सिंपल है। अब सी ना प्रश्न है, तसर, अंगोरा और पश्मीना, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा तसर सही। अब ये क्यों सही है, क्यों इसमें क्या लगा? बेमेल शब्द है, क्यों? इसका समझिए। तो जो कारण है इसका, रीजन समझिएगा कि जो अंगोरा और पश्मीना ये दोनों एक प्रकार के क्या है? ऊन है। क्या है? ऊन है, जो क्या है? बकरी और खरगोश से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? समझ में आया? बकरी और खरगोश से मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और जो तसर है ना, वो तसर क्या है? ये एक रेशम सिल्क होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर डी समझते हैं। डी ना प्रश्न क्या है? ये है सूत, ऊन, रेशम। इन तीनों में कौन सा बेमेल शब्द है, इसके बारे में समझिए और बताओ। अगर आप लोगों को आंसर पता है ना, तो कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूत। क्या हो जाएगा? सूत हो जाएगा, बेमेल शब्द। इसमें क्या लगाना है? अब ये कैसे हैं, कारण समझिए कि जो ऊन और रेशम ये दोनों क्या होता है, हमें जो है जानवरों से प्राप्त होते हैं। और वो जो हिलने वाले जो रेशे होते हैं ना, रेशे जो प्राप्त होते हैं उसे जंतव रेशे बोले जाते हैं, ठीक है, समझ गए। और जबकि सूत जो है वो कहाँ से होता है? कपास या सूती धागे या पौधे या पादप, इन चीज़ों से प्राप्त होने वाली चीज़ें सूत। समझ गए? याद रहेगा बच्चों? बिल्कुल याद रहेगा। अब जो है ये जो है 3, 4, 5, 6 ये इन 4 प्रश्नों के बारे में चलते हैं, बढ़ते आगे प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आइए, और इसके डिटेल में हम उत्तर बता रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा साइड कर लेते हैं बुक को, और हम समझा रहे हैं आप लोगों को, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं ताकि बड़ा दिखे आप लोगों को, ठीक है। अब दिख रहा होगा। चलिए, तो 3 नंबर प्रश्न था बच्चों। 3 नंबर जो प्रश्न था ना, यही प्रश्न था, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका सबसे स्पष्ट और सिंपल उत्तर हो जाएगा कि हम अलग अलग ऋतु यानी मौसम में, क्या में? मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि कपड़ों का सबसे मुख्य काम हमारे शरीर, किसको? हमारे शरीर को मौसम के बदलावों से बचाना, क्या करना है? और उसे क्या करना है? आरामदायक बनाए रखना होता है। समझे बच्चों? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल में और समझाऊं थोड़ा सा, इस प्रश्न के ऊपर में थोड़ा समझिए, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी जो प्राकृतिक मौसम है, तो मौसम क्या बदलते रहते हैं। किस प्रकार समझिए? जैसे क्या कि ऐसे समझिए कि मौसम जैसे गर्मी के दिन, फिर जाड़े, वर्षा, अलग अलग टाइम के ऋतु आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग मौसम के अनुसार हमारी ज़रूरतें भी ये बदलती रहती हैं। सही बात है। जैसे गर्मी के मौसम में क्या रहते हैं? हल्के रंग के कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या होता है? सूरज की गर्मी में क्या होता है? सूखने का पर्याप्त करता है। जैसे जाड़े के मौसम का विंटर कपड़े पहनते हैं हम लोग, ऊनी कपड़े गाढ़े रंग के पंजाब तक यूज करते हैं, क्योंकि हीट का कुछ चालक होता है वो, ठीक है। बीच की हवा रुकती है और उसे क्या शरीर हमारे गर्म हवा जो है, गर्मी जो है बाहर नहीं जाता है, जिससे हमें ठंड से बचाती है हमें, ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मानसून के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि रेन कोट वगैरह हो गया, नायलॉन कपड़े, प्लास्टिक कपड़े। रेन कोट समझते ही हो, बाहर में हम लोग जाते हैं ना, बारिश होती रहती है, रेन कोट पहन के निकल गए, भीगते नहीं है, ठीक है। तो आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, है ना। तो जो बुक में देख लेते हैं, जो अगला प्रश्न था बच्चों, वो प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की
मोटी परत क्यों होती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझते हैं इसका जो बेसिकली जो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं ना, उसके शरीर पे बालों की मोटी परत क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है समझिए। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं जैसे कि भेड़ हो गया, याक, अल्पाका हो गया, अंगोरा हो गया, अंगोरा बकरी, ठीक है, ये शरीर पे जो है सुना बालों की मोटी परत मुख्य रूप से उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाने और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए होती है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। ये जो समझिएगा कि ऐसा क्यों है और ऐसा इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जो ऊन से क्या होता है बचाने का काम करता है, जैसे हवा को रोकने का काम करता है। जैसे जंतुओं के क्या होता है, जो जंतु का नाम लिया मैंने, उसमें क्या होता है कि मोटे बाल के बीच में जैसे बहुत ही खाली जो है सो खाली जगह होती है, और इससे क्या होता है जिसमें जो है हवा का मतलब फंस जाता है, जिससे बचाता है ठंड से। उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, शरीर की गर्मी को बचाता है, जिससे बाहर के जैसे कीड़े कड़ाके जो ठंडी वगैरह होता है ना, ठंड मौसम में बर्फीले ठंड में, जैसे याक वगैरह का देखा होगा, ठीक है, कितना ठंड में रहता है, कोहरा ठंड पड़ता है, बर्फ देखा, उसमें भी सर्वाइव कर लेता है यार, समझ गए। तो कैसे सर्वाइव कर लेता है, कितनी मोटी बालें होते हैं ना, जिसके उससे ठंड से बचाता है उससे, समझे बच्चों। अब जो है सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों, नोट करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है। अब इसके बारे में समझते हैं, कोकून को क्यों जरूरी है, क्या वजह है, किस लिए ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका उत्तर पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, तो इसका सिंपल सा हमने उत्तर लिखा है, बड़ा प्यारा सा छोटा छोटा उत्तर लिखा है मैंने, आप लोगों को याद भी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते ही। तो कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है, कोकून को बिल्कुल सही समय पर गर्म पानी में उबालना इसलिए ज़रूरी है, गर्म पानी में, किसमें, गर्म पानी में उबालना इसलिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जरा सी भी चूक होने पर रेशम का कीड़ा कोकून को काट कर बाहर निकल आता है, जिससे कीमती रेशे पूरी तरह से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, समझे। इसलिए अब इसका समझते हैं कैसे। तो उसके दो बहुत, एक है लंबा और टूटा मतलब अटूट धागा प्राप्त होने के लिए, गोंद को ढीला करने के लिए, जैसे कि देखा होगा, मतलब ऐसे मतलब क्या होता है, जैसे समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे रेशम का जो कीड़ा होता है ना, जब पूरी तरह से वैसे पतंगा जो है सो मौत बन जाता है ना, तो कोकून बाहर निकलने के लिए क्या करता है, खास तरह का क्षारीय द्रव जो है सो, जिसे अल्काइल लिक्विड होता है, यह द्रव जो है कोकून के धागों को गला देता है और कीड़ा जो है ना उसे काट कर बाहर निकल आता है। और कोकून जो है, अगर कोकून कट गया तो क्या होता है, रेशम जो के लंबे धागे जो है सो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं, जिससे क्या होता है, गुणवत्ता इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए कीड़े बाहर निकलने से पहले क्या करते हैं, मतलब गर्म पानी में उबालना ज़रूरी होता है, समझे बच्चों। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, डिटेल में समझिएगा। तो ये क्या होता है ना कि सीधे शब्दों में कोकून को उबालना क्यों जरूरी है, तो अगर उबाला नहीं जाएगा तो क्या होगा, यही बात सवाल ये भी दिमाग में आता है। तो कीड़ा क्या होता है, कोकून को फाड़ देगा, जिससे क्या होता है, लंबा और चमकीला रेशा धागा मिलना नामुमकिन है, ठीक है। तो रेशम जो है सो समझ रहे हो कैसे, मतलब आई बात समझ में चीज़ें। अगर ना समझ में आई हो कमेंट करो, या फिर आप पीछे प्रीवियस पे दोबारा वीडियो देख सकते हो, क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ के लिए आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हो, इस सर हमें जो है ना क्लासेस कब कराते हैं, आप वीडियो नहीं मिलती है। तो एक्चुअली इसलिए वीडियो नहीं मिलती है क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस जो आप लोग देखा यूट्यूब पे ज्वाइन वाला ऑप्शन होता है, प्रीमियम वाला, वो ऑप्शन नहीं लिया है, इसलिए आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पा रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, 40-50 की अमाउंट लगती है, ठीक है। उसे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, जैसे बैच में जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चल हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए भी अवेलेबल करवाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों,
प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाइए। ये रेशम कीट के बारे में जीवन चक्र एक रेखा चित्र बनाने के लिए बोल रहा है। चित्र बना देते हैं हम फिलहाल। वैसे आप लोग चित्र बना सकते हो, देखो हमने बना रखा है और मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और मैं डिटेल में बता भी रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमने क्या करा है, जो रेशम कीट जीव चक्र एक बना रखा है। ये जीव चक्र है कि कैसे अंडे दिए पत्ते पे, फिर जो लार्वा बना, फिर इससे एक लाइन में कीड़ा बना, फिर कोकून बना, कोकून से फिर क्या अरे बना यानी कीट बना। अभी कीट का जीवन चक्र है, ठीक है। तो इसमें देखा अंडा जो है सो मादा तितली ऑडिट सतपुत जो है सो एक पत्ती में छोटे छोटे अंडे देते हैं। क्या है, छोटे छोटे अंडे देते हैं, छोटे छोटे अंडे दिख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे अंडे दिखाओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो देखने तैयार हो आप लोग, देख लो, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, ठीक हो, दिखा छोटे छोटे अंडे है ना। तो ये छोटे छोटे अंडे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अंडे देती हैं, उसके बाद लार्वा यानी कैटरपिलर पार्वा, ठीक है, लार्वा का ये यही बना होगा लार्वा। जो छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं पत्तियाँ खाकर, यानी पत्ते खा कर के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। और जो कीड़े होते हैं वो कोकून में बन जाते हैं। क्या होता है, पूरी तरह से खराब बड़ा होने पर कीड़ा अपने चारों ओर एक रेशम के धागे लपेट कर एक सुरक्षा कवच कोकून बना देता है, लेता है, और जिससे भीतर जो है पुष्पा जो है बदल जाता है इस तरह, और ये कोकून बन जाता है इसके बाद, ठीक है। देखो ये कोकून बना अंडे जैसे, और उसके चारों क्या है, एक सुरक्षा क्या बना लिया है, सुरक्षा कवच। दिखाओ सुरक्षा कवच आप लोगों को, देखना चाहोगे, ये देख रहे हो, ये कोकून रहा, कोकून से चारों ओर क्या करा, कीड़ा ने क्या किया उसने पूरी तरह से चारों ओर सुरक्षा कवच बना लिया है। इसके बाद क्या होता है, वो ऑडिट यानी वैसे कीट अंदर में पुष्पा विकसित होकर के, यही चीज विकसित होता है। उसके बाद क्या होता है, वो कीट बन जाता है, यानी ये यहाँ से यहाँ, ये देखो यही अंडे दिए, फिर जो ना फिर गया, उसका डेवलप हुआ, कोकून में सुरक्षा कीड़ा में वही जो डेवलप हुआ कीड़ा ऑडिट में। क्या समझ में आया समझ में, ठीक है। कई बार इंग्लिश वर्ड कुछ कुछ बोल जाते हैं लोग, समझ में नहीं आता है, आप लोग डरते रहते हो। तो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़, देखो आपकी बुक में ही सारे चीज़ दिए नहीं सब। कीड़ों की बाल को क्या शेयरिंग बोलते हैं, अभिवार्जन क्या सोर्सिंग बोलते हैं, छटाई को क्या सॉर्टिंग बोलते हैं, रीलिंग को क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं, कोकून को कोकून बोलते हैं, लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। ये सब छोटी सी चीज़ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट दिया हुआ है, समझ सकते हो। और हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगला चैप्टर बताएंगे, हम लोग अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, दोस्तों को बताओ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।